अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खानकाए महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद व मुतक़ीद, ये मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना चल रहा है और अल्लाह के फजल करम से हम जुमा में भी फ़ज़ाइल अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, हुकूक़ अहले बैत पर बयान को जारी किया और उस पर अवाम को बताया कि अहले बैत के हुकूक़ क्या है। और बिल्कुल एक हफ्ता पहले 10 मुहर्रम को भी हमने जिक्र अहले बैत किया और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वाज़ेह तौर पर बयान किया कि अहले सुन्नत व जमात सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों की इज्जत करते हैं। लेकिन आज फिर से मैंने ये आयत मुबारक जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि इसी मुहर्रम मुबारक के महीने में हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी उर्स मुबारक होता। तो आज का ये उन्वान हज़रत की ज़िंदगी मुबारक यानी सैयदना अली बिन हुसैन अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी मुबारक के मुताल्लिक होगा इंशाअल्लाह। ख़बर इसके अपने उन्वान पर आऊँ जो आयत मुबारक मैंने पढ़ा है अहले बैत, क्योंकि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये घराना अहले बैत का घराना है, हसनैन करीमैन का घराना अहले बैत का घराना है। और अहले बैत में कौन कौन शामिल है इस पर भी अल्लाह के फजल करम से बताया था कि अहले बैत में अहले बैत नसब और अहले बैत सुकूनत और अहले बैत विलादत, ये सारे अहले बैत है। हुजूर का नसबी खानदान ऊपर से ये भी अहले बैत में आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बीवियाँ ये भी अहले बैत में आते हैं। फिर हुजूर के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे जैसे हसनैन करीमैन ये भी अहले बैत में आते हैं। और ये आयत मुबारक जो मैंने पढ़ी है इसकी शान नुज़ूल को मैंने गुज़िश्ता इतवार को तफसील के साथ किया था, लेकिन आज मुख्तसर तौर पर, क्योंकि ये जब आयत मुबारक नाज़िल हुई रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मुक़द्दस चादर ओढ़े हुए अपने घर से बाहर आए और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, उस चादर के नीचे ले लिया और तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, उस चादर के नीचे ले लिया और अपने दोनों शहजादे दोनों नवासे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन को बुलाकर इस चादर के नीचे लिया और लेकर कहा था अल्लाहुम्मा हाउलाइका, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है।
मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। तो जब ये आयत जो मैंने पढ़ी, ये आयत उतरने के बाद इस तरह का वाकया तफसीर में आता है कि हुआ था। तो इसकी और भी बहुत सी तफसीर हमने बयान कर दी कि इसमें अहले बैत, जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक कर कर खूब सुथरा कर दे। तो यहाँ रिज्स किसको कहते हैं, आज इस पर थोड़ी सी बात में कर अहले बैत का मुकाम और मर्तबा आपके सामने रखना चाहता हो, ताकि आपको पता चले जिस ज़ात मुबारका के जिक्र सुन रहे हैं वो अहले बैत एक अजीम शान शख्सियत जिनका नाम सैयदना अली बिन हुसैन है और उनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। इस आयत मुबारका में यहाँ जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा, बेशक, जब इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उलमा बयान करते हैं कि कुरान पाक में जब भी कोई लफ्ज़ इन्ना या अला से शुरू हो तो समझ जाओ कोई अहम बात है, जो खास बात है अल्लाह ताला अपने बंदों को बताना चाहता है। तो लफ्ज़ इन्ना या अला से जो आयत शुरू होती है कुरान में, वो समझ जाए कि आने वाली बात बड़ी अहम होती है। तो इस आयत मुबारका में गौर करें, स्टार्ट हो रही है इन्नमा, यानी इन्ना से शुरू हो रहा है, तो यानी आने वाली बात बहुत अहम है और बहुत खास है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स। अब यहाँ रिज्स यानी ऐ नबी के घर वालों, बेशक अल्लाह चाहता ये है कि तुम्हें हर नापाकी से दूर फरमा दे। अहलुल बैत, अब अहलुल बैत किसको कहते हैं, इस पर हमारी बात हो चुकी है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें खूब पाक को साफ सुथरा कर दे। तो यहाँ ये तो बात समझ में आ रही है कि अहले बैत मुराद है। अहले बैत में कौन कौन है ये तो बात समझ में आ गई है, लेकिन यहाँ जो बात समझना है वो है अन्कुम रिज्स, यानी जो अल्लाह फरमाता है हर नापाकी को अल्लाह तुमसे दूर फरमा। तो इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है? तो तफसीर खाजान में रिज्स के 4 माने बयान किए गए तफसीर खाजान में, और भी तफसीर में बता सकेगा। यहाँ पर मैंने तफसीर खाजान का हवाला निकाल कर लाया हूँ। यानी तफसीर खाजान में इमाम खाजान रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने तफसीर में फरमाते हैं रिज्स के 4 मायने हैं। देखिए, अनकुम रिज्स, अल्लाह हर नापाकी को तुमसे दूर करना चाहता है। तो पहले रिज्स कहते हैं किसको है? तो अनकुम रिज्स के 4 माने हैं। इमाम खाज़िन रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में फरमाते हैं, पहला माना ऐसा काम जो शैतानी अमल है। रिज्स का माना है शैतानी अमल, यानी अहले बैत ऐसा काम अल्लाह तुमसे करने नहीं देगा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा अहले बैत की, जो काम शैतानी अमल होता है। एक शैतानी अमल, और दूसरा रिज्स का माना इमाम खाज़िन फरमाते हैं वो अमल जिसमें रब की रजा ना हो। यानी अहले बैत तुमसे अल्लाह ताला वो काम ना कराएगा जिससे अल्लाह नाराज होता हो, यानी वो काम करोगे जिससे सिर्फ अल्लाह राजी होता हो। तो रिज्क का 2 माना, एक शैतानी अमल से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, दूसरा ऐसा काम नहीं करने देगा जिससे अल्लाह नाराज होता, और तीसरा इमाम खाज़िन फरमाया रिज्क का माना शक के भी है। यानी अहले बैत तुम्हारा कुरान, हदीस, अल्लाह, रसूल, क़यामत, आखिरत पर ऐसा मजबूत ईमान होगा कि उसमें शक होने ही होगा, यानी शक की गुंजाइश ही नहीं होगी। तो यहाँ रिज्क का माना शक, और चौथा माना है सू के, यानी ऐसा काम जो जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ हो। जो उलमा सू करते हैं कि जाहिर में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बातिन में तन्हाइयों की गलत होती है, तो इससे भी अल्लाह की हिफाजत फरमाएगा। तो 4 माने, एक रिज्क के 4 माने इमाम खाज़िन फरमाते हैं शैतानी अमल, वो अमल जिसमें रब की रजा ना हो, दूसरा माना वो, तीसरा शक, और चौथा सू। तो अल्लाह ताला अहले बैत को शैतानी अमल यानी माज़अल्लाह ऐसा कोई काम नहीं करने देगा जिससे शैतान खुश होता हो। ऐसे अमल से अल्लाह ताला अहले बैत की हिफाजत फरमाएगा, और वो अमल नहीं करने देगा अल्लाह ताला जिससे अल्लाह नाराज होता हो। ऐसे अमल से भी
अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। और इनका ईमान और इनका अकीदा अल्लाह पर, रसूल पर क़यामत ऐसा मजबूत होगा कि बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से फट जाएंगे, लेकिन इनका ईमान और अकीदा मजबूती से उसी जगह खड़ा रहेगा। यानी अहले बैत के मुतालिक जो कुरान की आयत है, सू यानी माज़अल्लाह मुनाफिक़त तो इनके अंदर होती नहीं है, इनका जाहिर भी पाक होता है, इनका बातिन भी पाक होता है। ये रिज्स का माना बयान किया गया। तो अब और एक माना यहाँ पर मैं और बता दूं, रिज्स का एक मफहूम गुनाह और खता का भी बताया गया है। ये चार माने तो सुनिए, पांचवा माना सुनिए और रिज्स के, और इससे अहले बैत का मुकाम और मर्तबा आपको समझ में आ जाएगा। रिज्स का एक मफहूम गुनाह और खता के बताया गया है, यानी अल्लाह ताला ने गुनाहों और खताओं से अहले बैत की हिफाजत फरमाया है, हिफाजत फरमा। शैतान के वसवसे और शेरंगजिया अहले बैत के पास ताअतुल का शिकार हो जाते हैं, यानी इस दरबार में कोई दांव पेच शैतान का नहीं चलता। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने जागने का सबूत देते हुए सुभान अल्लाह बोलिए। मैं तफसीर कुरान की तफसीर आपके सामने रख रहा हूँ, ये आयत मुबारका के मुताल्लिक़ है। अब यानी चनांचे इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर में इसी आयत के मुताबिक रिज्स के मुताबिक फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला आप हजरात से गुनाह दूर रखना चाहता है और शराफत और करामत की खिलत पहनाना चाहता है। ये आयत मुबारका का मफहूम आपके सामने मैंने बयान कर दिया है। अब इंसान गुनाहों और खताओं में तो डूबता है, तो उसमें शैतानियत का बड़ा दखल होता है। यानी जो इंसान गलत काम करता है, एक तो अपने नफ्स का अपनी मर्जी से वो गलत काम करता है, दूसरा शैतानी वसवसे के जरिए से भी वो काम ये करता है, क्योंकि शैतान ने खुद कहा कि वला वला कुरान की आयत सूरह हजर में अल्लाह ने फरमाया, शैतान का ये कौल है कि मैं जरूर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। शैतान ने चैलेंज किया अल्लाह ताला से, मैं जरूर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। लेकिन साथ ही साथ शैतान का ये लफ्ज भी इब्लीस ने ये भी अर्ज किया, इल्ला इबादका मिनहुम मुखलिसीन, लेकिन ऐ अल्लाह तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा कोई दाव पेश नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी कहा जाता ना, इबादत में मुखलिस हो जाना। मुखलिस का मतलब समझते आप? अब आप यहाँ आए बैठे किस लिए आए? मुझे खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। हर काम में मुखलिस बन जाओ। जिस काम में इखलास आ जाता है तो फिर शैतान का दांव पेच आपको नहीं चलता है, उसके वसवसे उसके ख्यालात आपको तंग नहीं कर सकते हैं। आपका ईमान भी मजबूत हो जाएगा और आपका अमल भी मजबूत हो जाएगा। तो क्योंकि इब्लीस ने जो हमारे खून के साथ दौड़ता है हमारे जिस्मों में और हमें वसवसे डालता है, कुरान एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि अल्लाह की पनाह मांगो जो शैतान तुम्हें वसवसे डालता है। तो लिहाजा ये वसवसे डालकर, यानी कई किस्म के वसवसे आते हैं। अरे नमाज क्यों पढ़े, क्या हो रहा फायदा, वसवसा डालता है। अरे रोजा क्यों रखे, इससे रख के फायदा क्या हो रहा। अरे हल्का वाली इस्तेमाल क्यों जा, फायदा क्या हो रहा। अब ये वसवसे डालते रहता है, भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, नमाज पढ़े इबादत करे काम नहीं हो रहा। तो यानी शैतान कहता है ये काम जो कर रहा है, वो देखो तो शराब पी रहा, उन्हें जुआ कर रहा, उन्हें लड़ाई झगड़े कर रहा, उसके पास तो लाखों रुपए है, तेरे पास नेक अमल कर हलाल कमा कर भी तेरे पास इस तरह वसवसे देकर असल में वो दुनिया की लालच बताकर आपके ईमान को और आपके अमाल को बर्बाद करना चाहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी इबादतों में मुखलिस बन जाओ, यानी उसको अपने आप जवाब दो कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए नहीं करूँ कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए, मेरी तकलीफ आसान हो जाए, मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरा रब राजी हो जाए। तो अल्लाह की रिजा के लिए जो बंदा मुखलिस हो जाता है हर काम में, हर छोटे चाहे कौन सा भी काम, दीनी अखलाकी माशरती काम हो, तो वो नेक बनना चाहता है तो उसके अंदर इखलास आना जरूरी है। जिसके अंदर इखलास आ गया तो फिर नेकी उसके लिए आसान हो जाती है, नेक काम करना उसके लिए आसान हो जाता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि शैतान ने खुद, इब्लीस ने सूरह हजर आयत नंबर 40 में कहा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं मुखलिस बंदों पर मेरा कोई दाव पेच नहीं चलता। अब इन आयतों को समझने के बाद समझ में आ गया, जब शैतान का बजाय खुद इतराफ है, शैतान खुद इस बात का इतराफ कर रहा है, वो ऐसे बंदों को बहका ना सकेगा जिन्हें रब ने अपनी रहमत और हिफाजत की बाढ़ में
बना दी तो इससे अंदाजा करें अहले बैत के बारे में कि अल्लाह ताला खुद कहता है यानी रिज्क यानी गुनाहों से दूर रखता है, और शैतान की क्या मजाल जो उस हद को पार कर सके। यानी जो बंदा मुखलिस हो जाए उसको शैतान नहीं भटकाता, और जिसके इखलास के लिए खुद रब कह रहा है रिज्क कहकर अहले बैत मैं तुम्हें शैतानी दाव पे से भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तो उनके इखलास का आलम क्या होगा। इनको कहा जाता है अहले बैत। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक और बात अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जरा सुन लीजिए आप कि अहले सुन्नत व जमात का मानना ये है। अब ये आयत पढ़कर कोई ये ना समझे जैसे शिया हज़रात कहते हैं कि भाई अहले बैत मासूम होते हैं। मासूम समझते हैं, मासूम से मुराद वो जो गुनाह नहीं कर सकते। नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि मासूम सिर्फ दो ज़ात, एक फरिश्तों की और एक अंबिया की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये जो आयत मुबारका है, इस आयत मुबारका के तहत मैंने आपको रिज्क के माने समझा दिया, रिज्क इसको कहते हैं। और ये तमाम बातें समझने के बाद आपको एक और बात मैं बता दूं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकुम रिज्क अहले बैत, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, बस इसी तरह अल्लाह ताला ने सहाबा के लिए भी मुस्ता सुनाया। ये देखिए बैलेंस जो आया अहले सुन्नत के पास जो कुरान और हदीस से आया। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कोई नई बात नहीं की बल्कि कुरान हदीस की बात की। आप कहेंगे वो कैसा कि यहाँ क्या कहा कि ततहीर कहा ना। अब लफ्ज़ ततहीर आपको सहाबा की शान में भी मिलेगा और कुरान में भी मिलेगा। सूरह अल माइदा आयत नंबर 6 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलाकिन युरीदू लियुतहिराकुम। बोलो सूरह माइदा आयत नंबर 6 वलाकिन युरीदू लियुतहिराकुम वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अब देखिए अल्लाह फरमाता है वलाकिन युरीदू लियुतहिराकुम, अल्लाह ताला आपको भी यानी सहाबा से मुराद है ग़ज़वा बदर में जो सहाबा शहीद हुए और जो बचे उनके मुताबिक अभी आयत नाज़िल हुई। अल्लाह फरमाता है वलाकिन युरीदू लियुतहिराकुम, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला आपको भी पाक करना चाहता है। अल्लाह ताला आपको भी पाक करना चाहता है और चाहता है कि तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दे। यकीनन आप शुक्र करोगे तो तक़वा, परहेज़गारी, तहारत, पाकीज़गी की बशारत इस आयत में सहाबा इकराम को दी गई है। जहाँ ये आयत है ततहीर अनकुम रिज्क यानी अहले बैत, अल्लाह तुम्हें खूब पाक करना चाहता है। और रिज्क का माना मैंने अपने सामने 4 बता दी तफसीर खाजान से। वहां पर यह भी लफ्ज आया है सहाबा इकराम के लिए कि अल्लाह ऐ सहाबा, अल्लाह ताला फरमाता है आपको अल्लाह पाक करना चाहता है। और फिर फरमा तो ये सहाबा इकराम के मुताबिक दी गई है। बहरहाल अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से फैज़ याफ्ता हर जमात, ख्वा वो सहाबा की जमात हो या अहले बैत, सबको शैतानी शर दाव पे से महफूज रखा है। अब ये बात आपको मैं समझता हूँ आसानी से समझ में आ गई। अब ये आयत मुबारक अहले बैत के मुतालिक चंद जो मैंने अपने सामने रखना था मैंने रख दिया है, तो इससे अंदाजा करें अहले बैत का मुकाम व मर्तबा क्या होगा। इसलिए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सारी जिंदगी काबे के सामने बैठकर इबादत में गुजार दे, रोजे की हालत में गुजार दे, सारी जिंदगी काबे के सामने वो भी जो है मुकाम इब्राहिम और जो है करीब में बैठकर जब मुकाम इब्राहिम के करीब में बैठकर गुजार दे, लेकिन उसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत ना हो और इस हालत में उमर जाए तो अल्लाह उसको दोज़ख में दाखिल करेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत बुनियाद है ईमान की। बल्कि एक और हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज की एक बुनियाद होती है। बुनियाद समझते ना, जैसे कि अभी आप मस्जिद की बुनियाद पढ़ी तो हर चीज की एक बुनियाद होती है, बुनियाद ही पर इमामत खड़ती है। तो इस्लाम की भी बुनियाद है, सरकार ने फरमाया इस्लाम की भी बुनियाद है। और सहाबा ने पूछा हुजूर इस्लाम की बुनियाद क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है।
सहाबा और अहले, तो हम बैलेंस वाले लोग हैं, हम सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लिहाजा हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान, हसन पाक रजी अल्लाह ताला का खानदान, यानी वो हसनी सैयद हो या हुसैनी सैयद हो या अब्बासी सैयद हो या उलवी सैयद हो, हम सब अपने को सबका ताज समझते हैं। और जो फारूकी हो, फारूक आजम की औलाद हो या सिद्दीकी हो, सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद हो, वो भी हमारे इज्जत के लायक है। यानी सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत करने वाला, इसलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नज्म है नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपके सामने कुरान हदीस के मुतालिक अहले बैत का मुकाम और मर्तबा की चंद बातें मैंने आपके सामने रख दिया, और अहले सुन्नत का अकीदा भी मैंने गुलाब की तरह बता दिया कि हम वो लोग हैं जो सहाबा के जिक्र से भी खुश होते हैं और अहले बैत के जिक्र से भी खुश होते हैं। हम हमारे उलमा के कहने के मुताबिक हर सहाबी और हर अहले बैत को अपने अपने मुकाम के तहत उनको इज्जत देते हैं। अब यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र आ गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 61 हिजरी में जब ये करबला का वाक़या हुआ, आप करबला के मैदान में मौजूद थे और आपकी उम्र उस वक्त 18 साल थी। एक रिवायत में 19 साल भी है, एक रिवायत में 23 साल भी है। 18 साल या 19 साल या 20 साल के ऊपर आपकी उम्र मुबारक थी। आपका नाम यानी इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे थे और अलग अलग मौके पर इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 5 बीबियां थी, 3 बेटे और 2 बेटियां। इमाम हुसैन पाक को 5 बीवियों से कितने बेटे? 3 बेटे और 2 बेटियां थी। अब ये 3 बेटे और एक रिवायत में 4 बेटे का भी जिक्र आ गया है। और जैसा कि आपको एक और बात बता दूं मैं, जब खादसिया का ये इलाका जो ईरान और इराक के करीब बड़ा मशहूर इलाका है खादसिया, कभी अब इसकी जंग पड़े, सहाबा कराम ने अपने घोड़ों को पानी पे दौड़ाया, भूखे रहकर दुश्मनों से जंग की है। तो खादसिया का ये इलाका, इस इलाके से जब आपका इलाका फतह हुआ तो वहाँ के इलाके के राजे की 3 बेटियां गिरफ्तार होकर मदीनातुल मुनव्वरा भेजी गई। वो तीनों के तीनों शहजादियां थी, यानी राजा की बेटियां थी। अब हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौरे खिलाफत था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा ये तीनों के तीनों शहजादियां हैं, तो आपने तीनों शहजादियों का निकाह शहजादों से कराया। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये वो बात है कि वली की फरासत कहा जा सकता है कि वली की नजर तकदीर पर होती है। यानी अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली, जिसके सामने कोई आ जाए वो पेशानी देखकर उसकी तकदीर पढ़ लेता, तो ये फिरासत इसको कहते हैं। इसी हदीस में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वली के मोमिन की निगाह से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। जब ये औलिया का मुकाम है तो सहाबा में जो शेखैन है वो उमर इब्न खत्ताब की नजर का आलम क्या होगा? हज़रत उमर इब्न खत्ताब की नजर ने ताड़ लिया था कि ये 3 खवातीन जो आई है इनमें कैसे कैसे लोग पैदा होंगे और ये किसके लायक है, ये आपकी नजर डाल ली थी। इसलिए आपने सबसे बड़ी, तीनों सगे बहनें थे, सबसे बड़ी बहन का निकाह आपने पूछा नाम क्या है? कहा शहर जहां। आपने कहा नहीं, तेरा नाम शहर बानू है, और उनका निकाह इमाम हुसैन पाक से करा दिया। देख, तीनों सगी बहनें थी खादसिया की, ये तीनों सगी बहनें थी, तो लिहाजा एक का निकाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करा, बड़ी बहन का। और याद रखिए पहले बैत का जिक्र ऐसा है, इनके नाम का भी अदब कर लेना तो अल्लाह राजी हो जाता है। ऐसे वाक़यात हुए, बल्कि इमाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जामिउल अहादीस में, अगर किसी पर मरगी चढ़ जाए यानी कोई जिन जिसकी आंख का तंग कर रहा हो तो ये 12 इमाम के नाम लेकर पढ़कर फूंक देता, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। तो ये ऐसे नाम है, तो अदब के साथ सुने। तो मैं कह रहा था कि फारूक आजम ने तीनों बहनों का निकाह, सबसे बड़ी बहन का निकाह इमाम हुसैन से करा, और मजली बहन का निकाह अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर से करा। इनके वालिदा था अस्मा, इनके वालिदा जो थे अस्मा बिन्त उमैस थे। जरा गौर से सुनिए,
जो अबू बकर सिद्दीक के बेटे थे और उनकी वालिदा अस्मा बिन्त उमैस। ये एक बात मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर्दा फरमा गए तो अस्मा बिन्त उमैस जो जिनके एक बेटे मोहम्मद जो अबू बकर सिद्दीक से है, जो भी छोटे थे, सिद्दीक अकबर पर्दा फरमा गए, तो अस्मा बिन्त उमैस से निकाह मौला अली ने कर लिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की मुक़द्दस बीवी से निकाह यानी बेवा होने के बाद मौला अली ने कर लिया। तो ये बेटे मोहम्मद जो है ना अबू बकर सिद्दीक के, ये बचपन में मौला अली के खल पले और बड़े हुए हैं। ये भी तारीख से अल बिदाया वल निहाया अगर आप पढ़ेंगे तो मैं कहने का मकसद ये है कि कहाँ लड़ाई झगड़ा था, या मौला अली खुद जो है सिद्दीक अकबर की बेवा का मुक़द्दस बीवी से निकाह कर रहे हैं और उनके बेटे को अपने घर में पाल रहे हैं। और एक शिया के लड़ाई थी, पंगा था, झगड़ा था, ये था, अल्लाह था, फला था। तो खैर अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए और अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लिहाजा मोहम्मद बिन अबू बकर से निकाह दूसरी बेटी यानी तीनों जो बहन आए थे मंजली बेटी का करा, और सब में छोटी बेटी का निकाह अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कराया। जब तीनों निकाह हुए तो शहर बानो जो इमाम हुसैन पाक की मुक़द्दस बीवी बनी, लिहाजा इनके यहाँ बेटे हुए ज़ैनुल आबिदीन। गौर से सुनिए आप, ज़ैनुल आबिदीन तीनों सगी बहनें थी, ये भी गौर से। फिर हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के यहाँ बेटे पैदा हुए कासिम, और हजरत उमर इब्न खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के यहाँ बेटे पैदा हुए सालिम। अब ये तीनों सगी बहनें थी तो तीनों क्या हो गए, खालाजाद सगे भाई हो गए ना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत कासिम और हजरत सालिम, ये तीनों से गए। अब जब ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे मोहम्मद बिन बाकर का निकाह कराना चाहा तो आप गए अपने भाई खालाजाद भाई कासिम के यहाँ, जो बेटे थे मोहम्मद बिन अबू बकर के, और अपने बेटे मोहम्मद बिन बाकर का निकाह उनकी बेटे के साथ कराया। उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अंसाब को ज़हन में रख के नस्ब तो पता चलेगा, अहले बैत और सहाबा इकराम आपस में एक दूसरे के घर बेटियां दे रहे हैं और ये कहते पंगा था, लड़ाई थी, झगड़ा था, बनती नहीं थी, सब माज़अल्लाह ये हो गई वो हो गए। तो इनके झूठ, मैंने कहा ना इनके झूठे किस्से कहानियों पर अपना पहले तो हमें सुनना नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये खानदान कैसा है। लिहाजा आप अली बिन हुसैन आपका नाम है, मैंने अभी बताया इमाम हुसैन पाक के 3 बेटे थे, यानी अली असगर, तीनों बेटों का नाम अली था। इमाम हुसैन के तीनों बेटों का नाम क्या था, अली था। लेकिन तीनों बेटे जो है ना इमाम हुसैन के बाप शरीक भाई है, माँ शरीक भाई नहीं, यानी इनके माएँ अलग अलग है, बाप शरीक भाई तीनों। बड़े बेटे का नाम अली अकबर था, तीनों बेटों का नाम अली था ना। मंझले बेटे का नाम अली औसत था, जो आगे चलकर ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से मशहूर हुए, और छोटे बेटे का नाम अली असगर था। 2 बेटियां, एक का नाम फातिमा बिन्त हुसैन जिनका निकाह हजरत सैयदना हसन मुसन्ना से हुआ। ये इमाम हुसैन की जो बेटी थी फातिमा बिन्त हुसैन, सैयदा फातिमा जिनका नाम आपने रखा था, इनका निकाह अपने भाई के बेटे हसन मुसन्ना से हुआ, और उनके बेटे अब्दुल्ला महज पैदा हुए, और उन्हीं की औलाद से गौसे आज़म भी है, हसनी सैयद, समझे, हसनी सैयद है। और सैयदा सकीना ये आपकी दूसरी बेटी का नाम था इमाम हुसैन पाक की। तो 2 बेटी आती है बेटे, और एक 4 बेटे, तो एक बेटे का नाम जाफर भी आया। लिहाजा हजरत इमाम पाक के दोनों बेटे यानी अली अकबर और अली असगर, ये दोनों करबला में शहीद हो गए। और ज़ैनुल आबिदीन जो आगे जाकर लक़ब बना अली बिन हुसैन जिनका नाम अली औसत था, ये भी चाहते थे कि मैं अपने वालिद पर कुर्बान हो जाऊं, दीन के लिए कुर्बान हो जाऊं। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखे, अल्लाह ताला की मर्जी देखे, आप करबला के मैदान में बहुत ज्यादा शदीद आपकी बीमार थे, यानी बुखार आपको बहुत ज्यादा चढ़ा था, और ऐसी हालत में भी आपने अपने वालिद से इजाजत चाहिए कि आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर इन दुश्मनों का हाल बिगाड़ता हूँ,
लेकिन हुसैन पाक की दूर नजरी और वो विलायत वाली नजर देख रही थी। आपने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया कि बेटा तुम रहो, तुम्हारे से तो हमारे खानदान का चिराग आगे बढ़ेगा, लिहाजा आपको वालिद ने इजाजत नहीं दी। और फिर वाकयात बड़े तवील है कि आपको किस तरह से वहां से लेकर गया। लिहाजा आप जो है अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के वाक़े के बाद आप फिर मदीनतुल मुनव्वरा जब आ गए, यहाँ पर बहुत से वाक़यात हैं कि जब आप मदीनतुल मुनव्वरा आ गए ना, तो मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद जो है आप सारी जिंदगी मदीने पाक में गुजार दी। फिर आपने निकाह फरमाया और निकाह करने के बाद आपके यहाँ जो है आपका बेटा इमाम मोहम्मद में, कई बेटे हुए लेकिन इमाम मोहम्मद बिन बाकर आपके जानशीन हुए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है, इस पर भी खारजियों को बड़ी तकलीफ है। खारजियों को बड़ी तकलीफ हुई, वो कहते हैं कि ये तुम लोग जो है इनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं। आपको ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है कि हज़रत अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोजाना 1000 रकात नफिल पढ़ा करते थे। बोले मोहम्मद से सुभान। अब यहाँ पर भी लोग जो है बड़ा तशवीश में आ गए कि भाई ऐसा कैसा कि 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ना, क्योंकि वक्त रात में एक बंदा अगर पढ़ने पे खड़े तो फिर कब सोते थे कब खाते थे, ये सारे मामलात है। तो खैर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के टाइम में भी बरकत अता फरमाता है। इस पर भी कई वाक़यात मैं सुना चुका हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए दिन को में बरकत दे देता है, जमीन में बरकत देता है। वो चलते यहाँ पर एक कदम रखते तो दूसरा कदम हरम में भी रख कर बार। ऐसे भी वाक़यात है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम लेके जब आए श्रीलंका में, लेकिन पहला कदम यहाँ था तो दूसरा कदम हरम में था, तो इनके लिए जमीन सीमेंट दी जाती है। ऐसे भी वाक़यात है। लेकिन मैं यहाँ एक और बात आपको करना चाहता हूँ कि देखिए शिया और खारजी हर दौर में थे, शिया और खारजी हर दौर में थे। और ये तो मौलाए कायनात के दौर में इनकी तो भरमार हो गई थी, खारजियों की और शिया राफ़िज़ियों की। क्योंकि राफ़िज़ी समझते ना जो गुलू करे यानी अहले बैत इतना चढ़ा दे कि जो उनका मुकाम है उससे भी ऊंचा कर दे, यानी जैसा कि गुलूफ इतना कर दिया राफ़िज़ियों ने, हज़रत मौला अली को खुदा मान लिया आपके ही दौर में। और आपकी रिवायत में आता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने 70 राफ़िज़ियों को जिंदा जला, और जलते हुए कहते तो आप हमारे खुदा इसलिए तो जला रहे। और खारजी वो है जो मौला अली के खिलाफ जंग करने लगा, कहने लगा तो माज़अल्लाह अली मुशरिक हो गए, शिर्क का फतवा लगा मौला अली पर। तो ये यानी ये हर दौर में रहे हैं। लेकिन यहाँ एक रिवायत में आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुनाना चाहता हूँ, जिनका नाम, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला कौन है, तो हज़रत सैयदना शिहाब ज़ुहरी बहुत बड़े मुहद्दिस और ताबई बुजुर्ग गुजरे, नाम है शिहाब ज़ुहरी, शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके शागिर्दों में इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। और ये ताबई बुजुर्ग है, ये कई साल ज़ैनुल आबिदीन की इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में रहे, उनकी जिंदगी को देखा है। शिहाब ज़ुहरी ये खानदान जो है ना आपका हज़रत शेख शिहाब ज़ुहरी, ये खानदान हुजूर के वालिदा बनु ज़हरा से थे। बीबी आमिना का खानदान बनु ज़हरा था, उसी खानदान से ये बुजुर्ग थे शिहाब ज़ुहरी, हुजूर के वालिदा के खानदान से। ये इनका खानदान भी आप समझा, हुजूर के वालिदा के खानदान से थे। और दूसरी बात, इन्होंने कई सहाबा से शागिर्द, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से शागिर्द, और जो है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के शागिर्द थे। और लेकिन ज्यादा वक्त इन्होंने अली बिन हुसैन यानी ज़ैनुल आबिदीन के साथ गुजारा। शिहाब ज़ुहरी फरमाते हैं हज़रत अली बिन हुसैन बड़े नरम दिल थे, बहुत नरम दिल शिहाब ज़ुहरी। और इबादत तक़वा और परहेज़गारी का तो पूछिए मत, लेकिन इतने नरम दिल थे कि अगर कोई फकीर आकर कोई आपको माज़अल्लाह गाली भी देता और आपके सामने बेअदबियां करता, तो आप करीब जाते, उसको सीने से लगा के उसके पेशानी को चूम के कहते इसको खाना खिलाओ। आज जब खाना खिलाया जाता और उसकी इज्जत तौक़ीर की जाती, तो फकीर की आंखों से आंसू आ जाते, कहते वाकई आपका घराना अहले बैत का घराना है, आप जैसा सबर किसी और के पास नजर नहीं आता।
हज़रत शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि जब क्योंकि यजीद मरने के बाद ये जो हुकूमत चली है और कई साल तक तो ये हुकूमत चली है बनु उमैया की, उसमें अहले बैत को बहुत तंग किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बनु उमैया कहेंगे तो उन जालिमों का हम जिक्र करेंगे जो जालिम अहले बैत पर जुल्म करते हैं। लेकिन बनु उमैया ये याद रखे उस्मान गनी का भी खानदान है, कबीला है, तो हम बनु उमैया की तारीफ करेंगे तो उससे मुराद उस्मान गनी होंगे रज़ी अल्लाह, उससे मुराद हज़रत मुआविया होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा जुल्म जिसने किया है उसकी तारीफ नहीं कर दिया, यजीद लानती पलीद पर तारीफ करे। लिहाजा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने किसी ने उसको कान कर दिया कि भाई तुम तुम्हारी हुकूमत मुल्क शाम में है, कहीं जो है ऐसा ना हो कि हुसैन पाक का बेटा जो मदीनतुल मुनव्वरा में है, सुना है उसके पास इर्द गिर्द में लोग बहुत जमा होते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खिलाफत का दावा कर दे और तेरी खिलाफत चली जाए। अब कुर्सी का डर सबको मालूम बड़ा होता है, तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने सिपाहियों को भेजा और भेजकर कहा कि माज़अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा से ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ कर लाया जाए। शिहाब ज़ोहरी कहते हैं, मैंने अभी जिसका जिक्र किया, जो बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह जो है बुजुर्ग गुजरे हैं, ताबई गुजरे हैं, शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर बेड़ियां बनी हुई, पूरे सर से लेकर पैर तक। इस तरह आपको मदीनतुल मुनव्वरा से ले जाकर अभी एक मंजिल या दो मंजिल गुजरे थे और रात का वक्त था और एक डेरा में पैदल सफर घोड़ों का सफर होता था, तो एक जगह रुके पड़ाव के लिए सुबह सफर करेंगे। तो हज़रत शिहाब ज़ोहरी कहते हैं मैं भी साथ साथ जा रहा था, अब रात का वक्त था, मैं ख़ैमे में गया, देखा सर से लेकर पैर तक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पर बेड़ियां बने हुए हैं। मैंने रोना शुरू कर दिया, यकीन जाने रोना शुरू कर दिया। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया शिहाब रोता क्यों है? कहा मेरे आका आप ये हालत देखकर रोता हो। आपने फरमाया शिहाब हम हर वक्त अल्लाह की रज़ा पर राजी रहते हैं। यानी हज़रत शिहाब ज़ोहरी कहते हैं चेहरे पे ना टेंशन है, ना डर है, ना गम है, समझ रहे कि ना गम है ना टेंशन है। तो लिहाजा आपने फरमाया हम तो हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा पर राजी रहते हैं। लेकिन यहाँ सब्र बताया, फिर अपने नाना का इख्तियार भी बताया। शिहाब तू परेशान क्यों होता, देखना चाहता है मुझे यहाँ ये लोग जो जकड़ के ले जा रहे हैं, हम चाहे ना अभी इसी वक्त अल्लाह इस जंजीर को खोल दे। और ये कहा शिहाब ज़ोहरी कहते हैं खुदा की कसम फिर उसकी चंद ही लम्हे में पूरे जंजीर पूरे बेड़ियां खुद ब खुद खुल गए। और फिर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं देख हम आजाद हो गए। और सुन अब रहा ये मुझे गिरफ्तार होकर क्या ले जाएंगे, मुझे ये मदीनतुल मुनव्वरा से आगे नहीं ले जा सकते, मैं फिर बाइज्जत जो है मदीना मुनव्वरा में रहूंगा। ये कहा शिहाब ज़ोहरी कहते हैं मैं वापस आया, सुबह जब खेमे में देखा तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन नजर नहीं आए, सिपाही ढूंढ रहे हैं, बादशाह को हम क्या जवाब दे। बादशाह ने तो कहा था पकड़ कर लाओ, लेकिन मैं ढूंढे ज़ैनुल आबिदीन तो मिले नहीं। शिहाब ज़ोहरी कहते हैं मैं जब मुल्क के शाम पहुंचा और बादशाह से हिशाम बिन अब्दुल मलिक से मिला तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक कहने लगा शिहाब ज़ोहरी ज़ैनुल आबिदीन आए थे यहाँ मेरे पास और आकर उन्होंने कहा कि जब उनका चेहरा देखा ना तो मेरे जिस्म पर ऐसा खौफ तारी हुआ, मैं लरस कर बैठ गया। कहा शहजादे रसूल बताइए कोई काम है? कहा कुछ काम नहीं, हमें क्यों याद कर रहा है, हमें तेरी कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, बस उसकी बातों पर मुझे पूरा यकीन आया। फिर मैं बड़ी इज्जत के साथ उसको मदीना मुनव्वरा भेज दिया हो, लिहाजा वो मदीना मुनव्वरा में यानी वहां से कई दिन का सफर है, लेकिन एक पल में आए भी और चले भी। ये आपकी करामत की एक बात जो मैं अक्सर जिक्र करना चाह रहा था, मैंने आपके सामने कर दिया। हज़रत सईदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी ताबई बुजुर्ग है। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला ताबई बुजुर्ग है, कई सहाबा को इन्होंने देखा सईद बिन मुसय्यब और ये वो ताबई बुजुर्ग है जब यजीद के कहने पर मदीनतुल मुनव्वरा पे हमला किया गया था तो ये बुजुर्ग जो है सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजनू यानी अपने आप को पागल जाहिर कर 3 दिन मदीना मुनव्वरा के मस्जिद नबवी में रहे, यानी सिपाहियों ने इसलिए छोड़ दिया कि पागल आदमी है, दीवाना आदमी है। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला
आपसे जब पूछा गया कि आप अपने आप को, यानी कि 3 दिन इन्होंने कर्फ्यू लगा दी थी मदीना मुनव्वरा, कोई नमाज पढ़ नहीं सकता था, यजीदी फौज ने करबला के बाद की ये बात, लिहाजा कोई मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने नहीं आ सकता था, ऐसा हाल कर दिया था। तो सईद बिन मुसय्यब से किसी ने पूछा, आप 3 दिन मस्जिद नबवी में रहे, आपको नमाज का और अजान का टाइम कैसे मालूम हो जाता था? तो खुदा की कसम यही बुजुर्ग सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, जब मैं मदीना मुनव्वरा में यजीद ने जब कर्फ्यू लगाया था और मैं मस्जिद नबवी में था, तो नमाज का वक्त मुझे ऐसे मालूम होता था जैसा नमाज का वक्त हुआ होता तो हुजूर के कब्र मुबारक से अजान की भी आवाज आ जाती और अकामत की आवाज आ जाती थी। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लिहाजा ये सईद बिन मुसय्यब ऐसे बुजुर्ग है जिन्होंने कब्र मुबारक से हुजूर के अजान और खामत के बाद सुनकर नमाज पढ़ते थे। तो इनसे किसी ने कहा, यार मदीना मुनव्वरा में किसी बुजुर्ग का जिक्र होना क्या, उनको आपने देखा, बड़े इबादत गुजार है, बड़े मुत्तकी परहेजगार है। सईद बिन मुसय्यब ने कहा, क्या तूने ज़ैनुल आबिदीन को देखा? उसने कहा, अल्लाह मैंने नहीं देखा। तो आपने फरमाया, इसलिए अगर उनको देखता ना, सईद मुसय्यब कहते, अगर उनको देखता ना तो तेरी नजर में और कोई दूसरा रिश्ता नहीं था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तक़वा परहेज़गारी। अच्छा, इनकी पैदाइश का जिक्र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे मुबारक में कर दिया था। इनकी पैदाइश का जिक्र जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश का जिक्र, जब एक मर्तबा हुसैन पाक लड़खड़ाते हुए हुजूर के पास आए, सरकार के गोद में लिया, उस वक्त जाबिर बिन अब्दुल्ला अपने पास थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास थे, और उनके पास थे। जब हुसैन पाक को गोद में लिया, सरकार ने फरमाया, देखिए सहाबा तो और भी थे, लेकिन निगाह नबूवत देख रही थी, जिंदा जाबिर बिन अब्दुल्ला रहेगा। और जाबिर बिन अब्दुल्ला से देखकर कहा, ए जाबिर देख लो मेरा बेटा हुसैन। हाँ बोले, हाँ, इसके यहाँ एक ऐसा बेटा होगा, इसको एक ऐसा बेटा होगा, जब क़यामत के दिन इसका बेटा आएगा तो आवाज आएगी, अल्लाह की जानिब से निदा देने वाला दिया देगा, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाए। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत गुजारों के सर का ताज, यानी इबादत पे ऐसी हक अदा की हुसैन के इस बेटे ने कि सर का इबादत गुजारों के सर का ताज खड़े हो जाए। तो लिहाजा जाबिर बिन अब्दुल्ला से फरमाया कि उसके बेटे का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन होगा और क़यामत में इसी लक़ब से पुकारा जाएगा। और जाबिर बिन अब्दुल्ला से हुजूर ने फरमाया, ए जाबिर बिन अब्दुल्ला, जब वो तुझे मिल जाए ना तो मेरा सलाम कहना। आप रिवायत में आता है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सहाबी में जब करबला के वाक़े के बाद बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, आप बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मस्जिद नबवी में बिल्कुल जवान है, करीब पहुंचे और गए, कान में किसी ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से कहा, क्योंकि उम्र के तकाज़े से दिखना सुनना कम हो गया था, किसी ने कहा हुसैन के बेटे अली बिन हुसैन आए हैं, हुसैन पाक के बेटे अली बिन हुसैन आए हैं, लिहाजा आपने अपने खादिम से खड़ा करो, मुझे खड़ा करो, और करीब शहजादे को बुलाओ। करीब बुलाया और शहजादे के जामे यानी अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के कान में कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर कहा, अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया, चाचा ये 2 बार सलाम क्यों? कहा, एक मेरा सलाम है, दूसरा रसूल पाक का सलाम है। जो कहा था जाबिर बिन अब्दुल्ला से कि जाबिर मेरा सलाम कह। ये है अली बिन हुसैन यानी ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी सैयद की औलाद में से आज। लिहाजा हज़रत अली बिन हुसैन को अल्लाह पाक ने हुसैन पाक के सदक़े में बड़ा इल्म अता फरमाया था। आप ये अहले बैत का घराने का इल्म की क्या बात है कि क्या बात कहूं, क्या बात रज़ा उस चमस्ताने चमन की जिसमें ज़हरा है फूल हसन और हुसैन, जिसमें ज़हरा है कलिया और हसन और हुसैन फूल। अब देखिए, अच्छा सुनिए, मैं आपको बता रहा था कि हर दौर में कुछ बदबख्त लोग रहे हैं। आपने हज़रत सैयदना या सुने गौर से, ये रिवायत सुनने के लायक है कि हम किसी को बुरा नहीं बोलते, ये मुनाजरा उलमा का काम है, ये मुनाजरा
मौलवियों का काम है, हम तरीक़त वाले। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा कोई तरीक़त वाला, यानी बात के वालों में, बात वालों में, उनसे बड़े तो उनके वालिद हैं, उनसे बड़े मौला अली, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बात वालों में। क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के गौस है, हुसैन पाक के बेटे हैं, और उनकी इबादत तक़वा का आलम के हुजूर कह रहे हैं क़यामत में अल्लाह ताला की तरफ से आवाज निदा देने वाला निदा देगा कि ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाए, कि उनकी इज्जत दुनिया में, उनके आखिरत में, उनका इल्म, उनका ज़ाहिर, उनका बातिन कितना पाक और साफ होगा, जिनकी पाकी कुरान में अल्लाह बयान फरमा रहा है। तो अब कहते हैं ये मौलवियों का काम है मुनाजरा करना, हमारा काम नहीं है, हम सूफी हैं, हम तरीक़त वाले हैं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुस्ताखे सहाबा से मुनाजरा किया, गुस्ताखे और गुस्ताखे सहाबा से मुनाजरा किया। ये मुनाजरा जो है हिल्लतुल औलिया में मौजूद है किताब। हज़रत शेख अब्दुल्ला बिन अस्फ़हानी रज़ी अल्लाह ताला की किताब हिल्लतुल औलिया में एक मुनाजरा मौजूद है। अब जरा गौर से सुने, मुनाजरा करना यानी दिफ़ाए सहाबा में आगे बढ़ना, ये अहले बैत का भी तरीक़ा रहा है। अब क्या कहोगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के लिए आगे, सहाबा के दिफा में आगे बढ़ गए। हम आप किस खेत की मूली है, यानी ये रज़वियात लड़ते रहते, झगड़ते रहते, हमें सोफी है। मैंने कहा रज़वी को जाम इमाम अहमद रज़ा ने सहाबा और अहले बैत के इश्क का पिलाया है, हुजूर की मोहब्बत का पिलाया है। लिहाजा हमारा इश्क रसूल पाक की वजह से सहाबा और अहले बैत से है। तो जो उन पर उंगली उठाएगा तो इंशाअल्लाह आला हज़रत का शेर दुनिया में खड़ा होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। क्यों? क्योंकि ये अहले बैत का भी तरीका है। जब भी सहाबा पर कोई भोगता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे शख्सियत मुनाज़रा के लिए तैयार हो गए। आप सुने, मुनाज़रा तैयार नहीं बल्कि किया मुनाज़रा। हज़रत सैयदना इब्राहिम क़द्दामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं अपने वालिद के माते से रिवायत करते कहते कि एक मर्तबा अली बिन हुसैन फरमाते कि एक मर्तबा इराक से कुछ लोग आए। कहां से? गौर से सुनिए, कहां से आए? इराक से कुछ लोग मेरे पास आए। समझ गए ना, इराक, कूफा, तशय्युअ, आज भी देख ले आप, कुछ लोग मेरे पास आए और इन्होंने आकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ नाज़िबा कलिमात कहे। अब तवज्जो फरमाइए, देखिए शिया शुरू से इनसे चिढ़ते और बिलकते और इनसे जो है इनको जो है बड़ी तकलीफ होती है। लिहाजा आप गौर फरमाएं, ये आए और आकर आपके शान में नाज़िबा शर जो है बातें कहने लगे। आपने फरमाया तुम किसके बारे में कह रहे हो? आप मुनाज़रा कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल अली बिन हुसैन कह रहे हैं। आपने कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह हश्र आयत नंबर 8 28वां पारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये आयत पढ़कर दिफाए सहाबा बता रहे हैं, सहाबा की शान में आयत पढ़ ले, देख रहे हैं। सहाबा अहले बैत की शान करते थे, बयान करते थे, अहले बैत सहाबा की शान बयान करते थे। आपने फरमाया जब अबू बकर सिद्दीक फारूक आज़म की शान में बयान दिया, उस्मान गनी की शान में बयान दिया, तो आपने फरमाया कि कुरान में जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह, फज़लन मिनल्लाह, फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यनसूरुना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिकून। आपने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, जो अपने घरों और अपने मालों से निकाले गए। कौन निकाले गए? मुहाजिर साहब है ना, मक्के से निकाले गए थे। उनके घर को लूट लिया, उनके माल को लूट लिया, जाओ यहाँ से हिजरत करो, आप हिजरत करें। तो अब अल्लाह कुरान में उनकी तारीफ करते गए, जो अपने घरों और अपने मालों से निकाले गए। हम और आप कहते तो अरे भाई इनके साथ रहे तो घर लूट लेते, माल लूट लेते, नको भाई हमारा घर पहले, माल पहले बोलते। लेकिन सहाबा बोलो या सुभान अल्लाह, जिनका माल लूट लिया जा रहा है किस लिए? कि हुजूर के साथ क्यों है, रसूल पाक के साथ क्यों है, लिहाजा माल की परवाह नहीं की। और ये इनकी नीयत ये खुद बयान नहीं कर रहे हैं, अल्लाह बयान कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो रहा है? सहाबा की फिक्र की सोच की बातें अल्लाह ताला बयान कर रहा है। और जब अपने घरों से मालों से निकाले गए, घरों और मालों से निकाले गए, तो ये क्या कहते थे? हम अल्लाह का फजल चाहते हैं,
बोलो ना सुभान अल्लाह। फज़्लुम मिनल्लाह, अल्लाह कहता है ये तो मेरा फजल चाहते हैं। फज़्लुम मिनल्लाह रुज़वाना, और ये अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हैं। और अल्लाह और रसूल की मदद करते वही, अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते वही जो सच्चे हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आयत पढ़कर कहते हैं इस आयत में तू शामिल है, ये तेरे बारे में उतरी है। वो इराकी जो आकर अबू बकर, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी के बारे में बक रहा था, आपने ये आयत पढ़ा, क्या इस आयत में ये आयत तेरे बारे में है, उनके बारे में, इसके बारे में बक रहा? कहा ना ये हमारे बारे में नहीं है। फिर आपने दूसरी आयत पढ़ी, बात खत्म नहीं की। एक आयत पढ़कर हकालता ना, अरे भाई दिफाए सहाबा है, अहले बैत कर रहे हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने फिर दूसरी आयत पढ़ी, और ये आयत दूसरी आयत नंबर 9, आयत नंबर 8 मैंने पढ़ा, अब ये 9। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह हश्र में, वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हजरा इलैहिम वला यजीदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासा व मन युक़ा शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने पहले से इस शहर ईमान में घर बना लिया, जिन्होंने पहले इस शहर ईमान, यहाँ शहर ईमान से मुराद मदीना मुनव्वरा, कुरान में मदीने मुनव्वरा का एक नाम अल्लाह ने ईमान रखा, शहर ईमान, बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा यहाँ इस आयत में शहर ईमान कहा जा रहा है। तो यहाँ क्योंकि इन्होंने मक्का छोड़कर मदीने में आए ईमान, यानी ईमान की हिफाजत के लिए, अब यहाँ आ गए। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने पहले से इस शहर और ईमान में घर बना लिया, अल्लाह दोस्त रखते हैं उन्हें जो उनकी तरफ हिजरत कर गए, यानी अल्लाह की तरफ हिजरत कर गए और अपने दिलों में कोई हाजत नहीं पाते, और इस चीज की जो दिए गए अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं, अगरचे उन्हें शदीद मोहताज भी हो, जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया हो वही कामयाब है। यानी ये जो माल दौलत सब कुछ छोड़कर शहर ईमान यानी मदीना मुनव्वरा आ गए ना, तो इनके दिल में दिल है, इनके ख्याल में भी इस बात का कोई दबाव नहीं है, अरे हमने ये क्या कर दिया, हमने माल छोड़ दिया, हमने घर छोड़ दिया, हमने मकान छोड़ दिया, ना ना ना, इसका जरा भी दबाव इनके दिल दिमाग में नहीं है, ना इनके दिल कोई लालच है। ऐसे ही लोग अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया क्या तू इस आयत में है? अरे अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, फारूक आजम बोलने वाले ये आयत तेरे हक में उतरी है? काना उनके हक में उतरी। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर आप रहमतुल्लाह अभी खामोश नहीं हुए, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो इस और एक आयत आपने पढ़ी है, अब तो ये भी सूरह हश्र आयत नंबर 10 है, 8, 9, 10 तीन आयत आपने पढ़कर सूरह हश्र की। आपने फरमाया कि सुनो, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आपने फरमाया जो अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो इनके बात आए साहबा के बाद जो आए वो अर्ज करते ऐ हमारे रब हमें बख्श दे। ये हमें क्या कहा, जो बाद वाले मुसलमान आए ना, पहले वाले मुसलमानों के लिए दुआएं करे और कहे कि ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। इससे इसाले सवाब का भी जिक्र होता है, बहुत से मसले यहाँ हमसे पहले जो ईमान लाए और हमारे दिल में उन ईमान वाले जो हमसे पहले ईमान लाए। आप तो फरमाते हैं कि हमसे पहले जो ईमान लाए हमारे दिल में, जो हमसे पहले ईमान लाए, तो हमारी तरफ से उनके हमारी तरफ से कीना ना रख, या अल्लाह जो हमसे पहले ईमान लाए ना उनके लिए हमारे दिल में कीना ना रख, दुश्मनी ना रख, बुग़्ज़ ना रख। अरे हमारे रब बेशक तू ही नहायत मेहरबान और रहम वाला है।
आप गौर फरमाइए, 3 आयत सूरह हश्र की 8, 9, 10 पढ़कर फरमाया सुन ये आयतें उनकी तारीफ बयान कर रही है, तो उनके बारे में नाज़िल हरकत कर रहा है क्या? तीनों आयतों में तू है? वो इराकी कहने ना ना ना, आपने कहा बुरा हो तेरा, यहाँ से फौरन निकल जाओ। ये अहले बैत फिर गुस्सा बताया, बुरा हो तेरा, यहाँ से फौरन निकल जाओ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, अब बड़े नरम दिल में आपको बताना, हजरत सैयदना मोहम्मद बिन उसामा बिन ज़ैद, यानी हजरत उसामा के बेटे मोहम्मद बिन उसामा बिन ज़ैद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना शेख मोहम्मद, ये हजरत उसामा के बेटे थे। आप फरमाते हैं कि जब इनका मर यानी बिल्कुल आप नज़ा की कैफियत थी, और मदीनतुल मुनव्वरा में जानते हैं उसामा कौन है? जिनको हुजूर अपना बेटा कहते थे। हाँ, ये और बात है, फिर बाद में अरब वाले समझे कि ये हुजूर के बेटे हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कि तुम में से किसी के बाप नहीं है, यानी हुजूर का अगर बाप की तरह कहेंगे तो ये लफ्ज़ वालिद ये कहना भी अल्लाह ने मना फरमा दिया। लेकिन यहाँ देखे उसामा से हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, बल्कि जिस तरह हसनैन करीमैन को अपने साथ सवारी में बिठाते थे ना, ऐसा उसामा को अपने साथ बिठा कर चाहते थे। और से बहुत सी रिवायत में अक्सर सामने बयान करता रहा हूं, लिहाजा हजरत उसामा बिनते ज़ैद यानी शेख मोहम्मद नाम है, इन्हीं की औलाद में से, ये बीमार थे, इनको देखने के लिए अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लेकर गए, और जाकर देखा तो आप बहुत रो रहे। आपने फरमाया कि ऐ मोहम्मद यानी उसामा के बेटे क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? मौत तो हकीकत है ना, मौत तो नहीं, अहले बैत को ताज्जुब होता था जब मौत के वक्त लोग मौत रो रहे, तो यहाँ ये भी तो ताबई थे। इन्होंने कहा शेख मोहम्मद बिन उसामा ने कि हुजूर मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं मरने जा रहा हूँ, तेरा इंतकाल होने वाला है, फिर रोते क्यों हो? आपने फरमाया फिर रोते क्यों हो? तो हजरत शेख मोहम्मद बिन उसामा फरमाते हैं हुजूर मुझ पर कर्जा बहुत, मुझ पर कर्जा बहुत है, और आप जानते हैं हदीस पाक में अगर शहीद भी अल्लाह की राह में हो जाए सारे गुनाह माफ, लेकिन कर्जा माफ नहीं है। ये शहीद के बारे में भी सुनिए, अल्लाह की राह में अगर कोई शहीद भी हो जाए, आवाज आ रही है ये बाहर, अल्लाह की राह में अगर कोई शहीद भी हो जाए, शहादत की तरह बड़ा इनाम है अल्लाह, लेकिन अगर शहीद भी हो जाए तो उसके सारे गुनाह माफ है, लेकिन कर्जा माफ नहीं है। आज तो हम बड़े बड़े कर्जे लेकर दबा लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग भी है कि कारोबार लाख रुपए ले खा दबा लिए और लोगों का पैसा डुबा कर जो है खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उनको जवाब देना होगा, खबर पर खतरनाक दबाएगी अगर उनके नमाज रोजे बहुत है लेकिन कर्जा रख कर मरे। इसलिए हुक्म है कि औलाद चाहे तो औलाद कर्जा अदा करे, अगर अल्लाह ना करे बाप की विरासत है, माल छोड़ कर गया है तो उसके माल में से अदा करे, अगर विरासत माल नहीं है तो बेटा अपनी तरफ से कर्जा अपने बाप का कर्जा अदा करे, वरना कर्जा रख कर जो मर रहा है हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई जिसने कर्जे की हालत में मौत किया, कर्जे की हालत में जो इंतकाल कर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। फिर उस्मान गनी ने कहा हुजूर मैं इसका कर्जा अदा करूंगा, मैं अपने जिम्मे लेता हूं तो आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। मतलब ये है अब ये कर्जे को सोच कर रो रहा हूं। हजरत शेख मोहम्मद बिन उसामा ने जब ये बात कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया कितना कर्जा है? फौरन फरमाया कितना कर्जा है? कहा हुजूर 15,000 दिनार, 15,000 दिनार। कहा ये मेरे जिम्मे है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। कहा ये मेरे जिम्मे है, मैं जो है इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर आपने जो है आपने फौरन जो है आप उनके साथ जितने लोग थे जो कर्जदार खड़े थे ना उनको बुलाया और बुलाकर कहा कौन कौन के कर्जदार है, किस किस को देना है? कहा हुजूर मेरे देना है। कहा इनसे नाम मुझसे ले ले। बड़े आप जो है ना ये अहले बैत का घराना, मैंने आपको सखावत पर भी पर बात की थी मुहर्रम की 10 तारीख को। लिहाजा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आपके बारे में एक और बात बताता हूँ कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब हज के लिए गया और जब हज करने के लिए हिशाम बिन अब्दुल मलिक वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद जो है वो शख्स
दुरूद शरीफ पढ़िए। थोड़ा आवाज कम दिख रही है भैया, एकदम बैठ गए की आवाज का चलते चलते। लिहाजा हिशाम बिन अब्दुल मलिक की मैं आपको बात कर रहा था। हाँ सहाबा, ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब ये हज के लिए गया तो भाई हज के लिए लाखों लोग जमा थे, हजारों लाखों लोग जमा थे। किसी ने जब ये हजरे अस्वद को चूमना चाहा तो ये चूम नहीं सका, पब्लिक इतनी ज्यादा थी। हजरे अस्वद तक आज भी देखे लोग उम्रे के लिए जाए तो हजरे अस्वद को बड़ी मुश्किल से चूमते हैं। तो लिहाजा हज का जमाना था, ये करीब जा नहीं सका। जब करीब जा नहीं सका ना तो उसके बाद हुआ ये कि उतने में हजरत अली बिन हुसैन आ गए। ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक तो राजा था, बादशाह था, ये बैठ गया, चूम नहीं सका। करीब तक पब्लिक जाने नहीं दी, इतनी पब्लिक भीड़ इतनी थी, ये जा नहीं सका। इतने में जो है वहां पर हजरत अली बिन हुसैन तशरीफ लेकर आए और लेकर आकर जो है अली बिन हुसैन कहा गए, जैसा आप हजरे से करीब बढ़े लोग काबे का तवाफ करना रुक गए। ऐसा रास्ता दिया, क्या ऐसा रास्ता दिया कि आप बगैर तकलीफ के जो है आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। और आगे बढ़कर जो है आपने हजर अस्वद का बोसा लिया। जब हजर अस्वद का बोसा लिया ना, हिशाम बिन अब्दुल मलिक पास बैठे खड़ के देख रहा था। कहा ये कौन है? जानता है अहले बैत अली हुसैन का बेटा, लेकिन जलन से बोलता है कौन है भाई? बात समझते नहीं मसले को, हसद जलन से कोई भी बोलते रहो, छान के कौन है भाई, नहीं पहचानता भाई। तो ये हसद जलन की एक तरीका है, ये बादशाहों के बाद तो जानता है, जानते पर कौन है जिनके लिए हम आए बादशाहों में, हमारे लिए इतना रास्ता नहीं हुआ। ये आए तो काबे का तवाफ रुक गया, लोग इज्जत के साथ हजर अस्वद के साथ पहुंचा रहे हैं। तो उसमें एक शायर वहां पर थे, उन्होंने मैं शायद मैं फोटो लिया था लेकिन ला नहीं सका किताब में। तो वो शायर ने अर्ज़क़ों का नाम होना ऐसा जवाब दिया, कहा हिशाम इनको तू नहीं पहचानता, ये वो है जिनको काबा भी पहचानता है। लिहाजा इनको काबा भी पहचानता है। लिहाजा हजरत ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बड़े नरम दिल, जब मैंने अभी आपको बताया, एक आखिरी बात बताकर मैं आपके एक थोड़ा सा एक कौल बताकर इंशाअल्लाह हम जिक्र के लिए बैठ जाएंगे। आप अलैहि रहमतुल रिज़वान के बारे में, अच्छा आपको देखिए खुद इतने बड़े इल्म के पहाड़, लेकिन फिर भी देखिए जरा हमारे लिए मेरे लिए भी एक डिटेल है कि अक्सर अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ैद बिन अस्लम की महफिल में जाकर बैठते थे। ज़ैद बिन अस्लम बहुत बड़े आलिम और फकीह थे मदीना मुनव्वरा। ज़ैद बिन अस्लम के पास जाके बैठते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया, आप इनके पास क्यों जाते हैं? फरमाया इसलिए जाता हूँ कि इल्म की जुस्तजू करते रहना ये मुझे बहुत पसंद है। आपके शागिर्दों में अली बिन हुसैन के शागिर्दों में शिहाब ज़ौहरी है आपके शागिर्द, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपके शागिर्द है। लिहाजा हजरत अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब पर्दा फरमा गए और आपके साहबजादे इमाम मोहम्मद बिन बाकर, या हम अमीरों के लिए सेठ लोगों के लिए बड़ी प्यारी बात है, इमाम मोहम्मद बिन बाकर ने जब गुस्ल दिया तो आपके पीठ मुबारक पर ऐसे निशान दिखे जैसा कोई मजदूर कोई वजन चीज उठाता है, बरसों उठाया, एक दो दिन में बरसों उठाता है तो फिर पीठ पर कमर पर निशानी आ जाती है, कोई बोरिया उठा देखे ना, एक दो बार अगर आपने खांधे पर बोरी उठाए तो आपको कुछ नजर नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन जो बरसों काम करता है तो पीठ पर निशानात आ जाते हैं, कमर से लेकर पीठ पर निशानात आ जाते हैं। आपने जब ये निशानात देखे तो हैरान हो गए। बाद में मालूम हुआ कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रोजाना 100 घर आपने गिन कर रख लिया था, कितने 100 घर जो बेवा यतीम जिनके घर में चूल्हा बड़ी मुश्किल से रखता था, ऐसे 100 घर थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी को कहते कुछ नहीं थे, ना बेटे को ना गुलाम को, बल्कि खुद जो है उन 100 घरों में रोजाना अपनी सारी जिंदगी रात में जाते और घर के बाहर राशन रखकर आ जाते। सुबह जब गरीब घर के दरवाजा खोलता तो घर के बाहर राशन को दिखाता था, घर के बाहर। अरे हम 1 रुपया देख के 10 जनों को बताते मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, या मैं हुई ना। हदीस पाक में है जो ऐसा सदका अल्लाह की राह में दे, जो सीधे हाथ को दे तो दाहिने हाथ को खबर ना हो, तो फिर वो शख्स पर अल्लाह का गजब बिल्कुल ठंडा हो जाता है।
अल्लाह का गज़ब उस पर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उस पर से अल्लाह बलाओं को टाल देता है। लेकिन आज ये बड़ी मुश्किल हो गई है, हर काम को हम सोशल मीडिया पे वायरल करना चाहते हैं, या नहीं तो कम से कम बोलना चाहते हैं, अपने बड़ों को बोलना चाहते हैं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी जो है आपने उन 100 घरों पर राशन दिए, ना घर वालों को पता था ये कौन दे रहा है, ना जो है वो मकान में जिसके घर राशन पहुंचा रहे हैं उनको पता था ये राशन कौन दे रहा है। जब ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से तशरीफ लेकर गए तब पता चला उन 100 घरों को कि रोजाना कोई और नहीं, हुसैन का बेटा हमारे घर पर जो है रिस्क ला कर रख दिया जाता था, रिस्क ला कर रख जाता था। है बोलो क्या नरम दिली सखावत ऐसी कि रोजाना ना बेटे को खबर है ना उन घर वालों को खबर है। बोलो अल्लाह अकबर। लिहाजा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं आप जो है 95 हिजरी में एक रिवायत में 61 हिजरी में तो आप 18 साल के 95 हिजरी में आपकी शहादत मुहर्रम के इसी तारीखों में हुई है। आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए। आपका 2 कौल मैं बताकर बात खत्म करूं, इंशाल्लाह हम जिक्र पढ़ेंगे। आपने फरमाया कि अब ये हुसैन के बेटे का कौल है सोने के पानी से लिखने के काबिल है। मौलवी पते की बात की 1300 साल पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि सुनो, कभी भी नेक लोगों की दोस्ती मत छोड़ो। क्या मैं आते आते क्यों बंद हो जा रहा है, कुछ खराबी चल रही है क्या? नेक लोगों की दोस्ती को कभी मत छोड़ो और उनकी सोहबत को कभी मत छोड़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं क्यों? क्योंकि नेक लोगों की सोहबत में रहोगे तो वफादार बनो और तुम्हारे अंदर धोखेबाजी नहीं आई, तुम्हारे अंदर गद्दारी नहीं आई। बोलो या सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं गद्दारी की मिजाज तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, धोखेबाजी की मिजाज तुम्हारे अंदर, वफादारी दीन से अल्लाह से रसूल से आएंगे। और नेक दोस्त तुम्हें कभी गद्दारी नहीं मिल देगा ना तुम्हें धोखा देगा। इसलिए नेक लोगों की सोबत कभी और नेक दोस्तों की सोबत कभी मत छोड़ो। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सुनो, फासिक के साथ कभी दोस्ती मत करो, फासिक के साथ कभी गौर करें। आज से लिख लेके हम इस पर अमल करेंगे। फासिक के साथ कभी दोस्ती मत करो। कहा क्यों? कहा फासिक समझते ना, जो खुलेआम गुनाह करे उसको फासिक कहते हैं। यानी लोगों के सामने शराब पीता है, नमाज छोड़ता है, सबको मालूम पूरा मोहल्ला की नमाजी नहीं है, बेनमाजी है, शराबी है, लूटता है, गालियां देता है, इसको कहते हैं खुलेआम गुनाह करने वाले फासिक कहा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि तो मेरे बेटे अपने चाहने वाले इमाम मोहम्मद बाक़र को नसीहत कर रहे हैं कि अपने चाहने वाले को फासिक से कभी दोस्ती मत करें। क्यों? क्या पते की बात की? कहा अगर फासिक की सोबत में बैठोगे उससे दोस्ती करोगे टके पे तुमको बेच देगा, यानी चंद पैसों के लिए तुम्हारा सौदा कर देगा। बात आ रही है? देख लीजिए, चंद दौलत के लिए, चंद पैसों के लिए, अपने मुनाफे के लिए तुम्हें बेच देगा, अपना मुनाफा कमाने के लिए तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। आज देख ले आप, यानी हैदराबादी जमाने के लिए शेख अपना देख, कितने लोग मिलेंगे आपको जिसके साथ बैठना होता है वही आपको धोखा देता है, वही आपका पैसे रोक लेता है, वही आपको ऐसी जगह धक्का देता है, परेशान हो जाती है यार ये तो बरसों से हमारे साथ था लेकिन अपने मुनाफे के लिए कई बार अटका देता है। लिहाजा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल सोने के पानी के लिखने के लायक है कि नेक की सोबत मत छोड़ो और फासिक के साथ दोस्ती मत करो। अल्लाह इस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत और सहाबा की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।